इजराइल ने हमास के खिलाफ ऐलाने जंग का ऐलान किया है। अब खबर आई है कि इजराइल 1 लाख सैनिकों के साथ गाजा पर हमला बोल सकता है, लेकिन 6 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद कई दिल दहलाने वाले वीडियो आए। उस जर्मन युवती के शव का वीडियो, जिसमें उसे अर्धनग्न करके सड़कों पर घुमाया गया, जिसके बाद अब खबर आई है कि हमास के हमले में एक भारतीय महिला भी घायल हो गई है। हमास के इस हमले में घायल हुई महिला की पहचान 41 साल की शीजा आनंद के तौर पर हुई है। शीजा आनंद राज्य केरल से हैं और वो बीते कई सालों से इजराइल में रहकर काम कर रही थी। महिला की हालत गंभीर है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं हमास के हमले में 10 नेपाली नागरिक भी मारे गए हैं, जिसकी नेपाल के दूतावास ने पुष्टि भी की है। बताया जा रहा है कि भारतीय महिला रॉकेट हमले में घायल हुई है, जिसका इजराइल के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। इजराइल पर जब हमास का हमला हो रहा था, उस वक्त शीजा आनंद ने केरल में रह रहे अपने परिवार से बात करने की कोशिश की थी और कॉल किया था और अपनी सेफ्टी की भी जानकारी दी थी कि वो अभी तक सही सलामत है, लेकिन बातचीत के दौरान ही उनका फोन कट गया। बाद में इजराइल में रहने वाले केरल के एक शख्स ने शीजा के परिवार को उनके घायल होने की खबर दी। बता दें कि शीजा की एक सर्जरी हो चुकी है और दूसरी सर्जरी जल्द होनी है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के मुताबिक केरल के करीब 200 लोग इजराइल में फंसे हुए हैं, लेकिन फिलहाल सुरक्षित हैं। वो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने इजराइल पहुंचे हुए थे और तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें 9 अक्टूबर को मिस्र पहुंचना था। वहीं हिंदुस्तान ने आगे लिखा कि फंसे हुए लोगों में से एक शख्स जॉय ने कहा कि उन्होंने हवाई हमले का सायरन सुना, जिसके बाद उन्हें होटल बेथलेहम में ही रुकने के लिए कहा गया। दरअसल 6 अक्टूबर को पहले हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे और फिर उसके आतंकियों ने इजराइल की सीमा में घुसकर वहां के सीमावर्ती इलाकों में भारी तबाही मचाई और बड़े पैमाने पर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमास के हमले में इजराइल में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। कई लोगों को हमास ने बंधक बना लिया है। इस हमले के जवाब में इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों पर बम बरसाए। इजरायली हमले में गाजा पट्टी के 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन इन दोनों देशों के बीच जंग छिड़ चुकी है।